हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम। आज मैं अपनी सोल फैमिली से बात करूंगी कि जो मेरी सोल फैमिली में से जो लड़कियां हैं, जो फीमेल हैं, वो जो है बहुत परेशान है कि मुझे कोई नहीं समझता। तो आप अपने आप को थैंक यू बोलिए। आप बोलिए कि मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ डिवाइन से। आप बोलिए कि थैंक यू यूनिवर्स, जो मुझे कोई समझता नहीं है, क्योंकि आप बहुत भाग्यशाली हो। मैं बताती हूँ सच में। आप लिख के रख लो, कहीं एक कागज पे लिख के रख लो कि हाँ इन्होंने कहा था कि मैं भाग्यशाली हूँ, तो मैं सच में भाग्यशाली हूँ या नहीं हूँ। आप सोचो, जरा सोचो, तो मैं बताती हूँ कैसे आप भाग्यशाली हो। देखो, आप सबसे भाग्यशाली हो कि आपको कोई समझता नहीं है। इससे क्या होता है फायदा कि अगर दुनिया समझती ना तो आप माया जाल में फंस जाते। जो जो आपको समझता तो समझ लो उतने उतने नेगेटिव एनर्जी आपको अट्रैक्ट करती, क्योंकि जिसको कोई नहीं समझता ना उसको भगवान समझते हैं, और जिनको सब समझते हैं उनको समझ लो डेविल एनर्जियां समझती हैं। जो नेगेटिव एनर्जियां होती हैं ना, वो पता है कहाँ होती हैं? वो जिनके पास ज्यादा पब्लिक होगी, मतलब जिनके इर्द गिर्द ज्यादा लोग मंडराते रहते हैं ना, वो नेगेटिव एनर्जियों का ही रहता है, क्योंकि उससे एनर्जी ड्रेन होती है। जो जिनके बीच में ज्यादा रहता है तो एनर्जी ड्रेन होती है। अब आप कहोगे संत महात्माओं के बीच में देखो वहाँ हजारों लाखों लोग रहते हैं, तो लेकिन वो आप लोगों के पास रहते हैं, कितने दूर रहते हैं। तो जो पॉजिटिव लोग होते हैं ना, वो हमेशा एक डिस्टेंस बना के चलते हैं। मतलब समझ लो ऐसे नहीं रहते, वो इतना डिस्टेंस बना के चलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है ना कि ये है कि जो भीड़ वाले होते हैं उनको नेगेटिव एनर्जी घेरती हैं। घेरती कब है? जैसे मान लीजिए मैं हूँ, अगर मान लीजिए मेरे इर्द गिर्द सारी भीड़ लगी है, मेरे अपने मुझे चिपका रहे हैं, आजा मेरा बच्चा, आजा मेरी बच्ची, तो समझ लो इसका मतलब है कि नेगेटिव एनर्जियां हैं, क्योंकि हमारे हमें मोह में डालती हैं। इसका मतलब यही है, मेरा कहने का मतलब ये है, जिसके पास जितने लोग हैं समझ लो सब मोह है, माया है, जाल है, उसमें आपको उलझा के रख देंगे, फिर आप भगवान से दूर रहोगे। और जो इन सब से दूर है, जिनको आपके जैसे मान लीजिए मम्मी पापा हर्ट कर रहे हैं, तो समझ लो आप ब्लेस्ड हो डिवाइन से। आपको भगवान ने जिस लिए धरती पे भेजा है आप वो समझ ही नहीं रहे हो, और आप रोए जा रहे हो कोने में बैठ के, मुझे मम्मी पापा नहीं समझते, मुझे भाई बहन नहीं समझते। तो आप भाग्यशाली हो। अगर ऐसा हो रहा है तो आप भाग्यशाली हो। तो आप सोचो, जब आप इतने भाग्यशाली हो कि जब आप अकेले हो, और तुरंत अकेले रहने में क्या होता है, इंसान भगवान को पकड़ता है। सोच लो किसी भी कष्ट में, आप सोचो जब आप अकेले रहते हो तो मुंह से जरूर निकलता है हे भगवान मैं अकेला हूँ, हे भगवान मैं दुखी हूँ। उस समय आप अपने मम्मी पापा क्यों नहीं याद करते? क्यों भगवान को याद करते हैं? आप क्यों कहते हैं कि हाँ भगवान मैं बहुत दुखी हूँ? तो भगवान याद आते हैं ना। तो सोचो जितना आप हर्ट किए जाते हो अपनों से, जितना आपको कोई नहीं समझ पाता है, उतना आप समझ लो भाग्यशाली हो, भाग्यवान हो, जिसको कहते हैं किस्मत वाले। आप सबसे लकीएस्ट पर्सन हो। तो आप अपने आप को इतना भाग्यशाली मानो कि सोचो कि जिसकी वजह से, जिन अपनों ने आपको ठुकराया, जिन अपनों ने आपको हर्ट किया, उसकी वजह से, उस हर्ट करने की वजह से आप भगवान के कितने करीब गए हो। आप भगवान को टाइम देते हो, बैठते हो भगवान के पास कि प्रभु मैं आ गया, आपका बच्चा हूँ, आपकी बच्ची हूँ। तब सोचो भगवान कितने खुश होते हैं। भगवान समझते हैं कि मेरा ये बच्चा सही मार्ग पे है। और जब आप नहीं समझते तब रोते हो। जिस दिन आप इसे फील कर लिए ना कि हाँ सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं अपने भगवान के करीब हूँ, ना कि मम्मी पापा भाई बहन के करीब हूँ, रिश्तेदारों के करीब हूँ। बहुत लोग सोचते हैं अरे मेरी देखो 3-4 सहेलियां ऐसी हैं कि अगर एक कॉल करूँ, या लड़के बोलते हैं एक कॉल करूँ तो आके खड़े हो जाते हैं, आके मेरी हेल्प करते हैं। तो ऐसे दोस्त भाड़ में जाएं, क्योंकि ऐसे दोस्त हमें भगवान से अलग कर रहे हैं। ऐसे माँ बाप जो कहते हैं बेटा तुम कहीं भी हो मैं खड़ा हूँ, तो तो क्या है वो, समझ लो वही है, लड़कियों को पापा के परी बना रहे हैं कि चलो पापा की परी, पापा की परी। तो आप सोचो अच्छा हुआ आपको हर्ट किए हैं, अच्छा हुआ। मैं वैसे हर वीडियो में कहती हूँ माँ बाप बेटी को सपोर्ट करे, लेकिन मैं इस समय उनकी बात कर रही हूँ जो दुखी हैं। इस वजह से मैं कह रही हूँ, इस वजह से मैं कह रही हूँ कि कम से कम आप समझो इसे कि इसके पीछे का रीजन क्या है। जो भगवान की भक्ति करता है उनको अलग किया ही जाता है। ये डिवाइन प्रोटेक्शन है, ये भगवान की कृपा होती है। जब आपके मम्मी पापा सब हर्ट करते हैं तो समझ लो डिवाइन प्रोटेक्शन रहता है आपको बचाने का, आपकी सोल को जगाने का, और आपको अवेकन करने का कि जागो। क्यों लोग कहते हैं जागो? जागने का मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि इंसान सोया हो जाग जाए, नहीं। जो आत्मा को आपने सुला रखा है गहरी नींद में, उसको जगाओ, उसको जगाओ और बोलो कि उठो। तुम कब तक सोए रहोगे? उठो और अपने काम पे लग जाओ। आपका काम क्या है? आपका काम है बेजुबानों पे दया करना, अपना सोल परपच करना, नाम जाप पूजा पाठ भक्ति करना, ना कि अपने घर वालों में उलझे रहना। नहीं, आप उनसे थोड़ा अलग रहना सीखो। आप थोड़ा भक्ति में मन लगाओ। आप अगर अपने कितने भी टॉर्चर करें, अंदर से नाम जाप करो। जरूरी है कि आप उनकी उनकी निगाह में बैठो कि हाँ मैं पालथी मार के बैठा हूँ भगवान के मंदिर में, और वो गाली बक रहे हैं कि इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो इसमें। नहीं, अगर उनको, अगर इतने नास्तिक है ना, अगर कई कई फैमिली इतनी नास्तिक है वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो क्या करो? नाम जाप करो मन से।
अपने मन में ही जपो, मन में ही जपो कि प्रभु आप रास्ता दिखाओ, और उसके बाद देखना कैसे चमत्कार दिखाते हैं भगवान। तो जो भी मेरी फीमेल बहनें हैं, मैं उनके लिए बोलती हूँ कि अगर आप अकेले हो, आपको कोई नहीं समझता, तो समझ लो आप बहुत भाग्यशाली हो, आप ब्लेस्ड हो डिवाइन से। ये बात हमेशा याद रखना, घबराना मत और ना रोना कभी। रोगे तो समझ लो आप भगवान पे विश्वास नहीं कर रहे हो, तो आपका रोना भगवान को बहुत बुरा लगता है। आप जितना दुखी रहोगे उतना ही भगवान को दुख होगा। इसीलिए हंसना सीखो, मुस्कुराना सीखो, मुस्कुराओ। अभी ये वीडियो देख रहे हो ना, तो मुस्कुराओ, एक बार अच्छे से मुस्कुराओ और बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। तो इससे क्या होगा, आप पॉजिटिव रहोगे, आप पॉजिटिव रहोगे तभी आप टेंशन लोगे ही नहीं। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।